अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कोच माइक हैसन ने 3 सवालों के जवाब दिए हैं। एक ये कि बाबर आजम को कीपिंग करने का मशवरा आपने कैसे दे दिया। दूसरा, बाबर आजम को 150 स्ट्राइक रेट का आपने कह दिया। तीसरा, शहीन शाह अफरीदी टी20 में नहीं है और सुनने में ये आ रहा है कि आपने यानी माइक हैसन ने शहीन शाह अफरीदी को ये कहा था कि आप बताओ आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद है। ये मीडिया में खबरें आई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कोच माइक हैसन ने 3 सवालों के जवाब दिए हैं। एक ये कि बाबर आजम को कीपिंग करने का मशवरा आपने कैसे दे दिया। दूसरा, बाबर आजम को 150 स्ट्राइक रेट का आपने कह दिया। तीसरा, शहीन शाह अफरीदी टी20 में नहीं है और सुनने में ये आ रहा है कि आपने यानी माइक हैसन ने शहीन शाह अफरीदी को ये कहा था कि आप बताओ आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद है। ये मीडिया में खबरें आई। यानी कोच ये चाह रहे हैं कि शहीन तीनों फॉर्मेट मत खेले, एक आधा फॉर्मेट बताए जिसमें वो खेलना चाहते हैं। नंबर 4 कि हसन अली पाकिस्तान टी20 टीम का हिस्सा क्यों नहीं। ये 4 सवाल हैं जो अब पाकिस्तान क्रिकेट फैन के मन में आते हैं कि यार ये क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को लेके। मगर इनके जवाब देने से पहले, बल्कि यानी माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो जवाब दिए इन सब सवालों के, उसमें जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेस, इस बात को गोरे बड़े अच्छे से समझते हैं और पाकिस्तान में लैंड करने से पहले वो इस कल्चर को समझ चुके होते हैं। और एग्जैक्टली माइक हैसन ने भी ऐसा ही किया। अब सुनिए, उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं कहा बाबर आजम को कि आप कीपिंग भी करो साथ में। ये किसने कह दिया आपको कि मैंने बाबर को मशवरा दिया कि आप कीपिंग भी करो। और फिर हुआ कि आपने ये भी कहा कि 150 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा कि 150 का स्ट्राइक रेट भी बाबर को होना चाहिए। दोनों चीज़ों को डिनाइल किया। यानी बाबर को कीपिंग की ऑफर भी नहीं की माइक हैसन ने, ना उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि बाबर कीपिंग करे तो ये वो। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये भी नहीं कहा बाबर आजम को कि आप अपनी 150 की स्ट्राइक रेट बढ़ाएं। अब इसमें 2 जवाब हैं दोस्तों। नंबर 1, आपको याद होगा आकिब जवेद की जब ये कैंप खत्म हुआ, आकिब जवेद से सवाल हुआ बाबर आजम को लेकर और रिजवान को लेकर। उन्होंने बताया कि उन दोनों को बता देगा कि आपका रोल क्या है। लाइक आपको अगर टी20 में खेलना है तो आपको स्ट्राइक मैच करनी पड़ेगी, स्ट्राइक रेट आपको बेहतर करना पड़ेगा। अब बेहतर का मतलब ये नहीं होता कि बेहतर कर लो, मतलब आप फर्ज किया बाबर आजम का 129 है तो ये थोड़ी कि 131 या 135 कर लें, कितना बेहतर कर लें, ये होगा ना बात। तो वो उसके ऊपर बातचीत की होगी बाबर आजम के साथ। माइक हैसन ने भी मुलाकात की, आकिब जवेद भी मिले हुए हैं, तो उनको बता दिया गया होगा कि यार अपना स्ट्राइक रेट आप कि 150 के पास कहीं जाके, जो मीडिया में खबरें भी आई, तो ये करें। अब दोनों के जवाब ये है कि माइक हैसन ने कहा ना ही उन्होंने कीपिंग का मशवरा दिया, ना ही स्ट्राइक रेट बढ़ाने का मशवरा दिया, यानी 150 का मशवरा दिया। तो जवाब ये आता है उनके इसके ऊपर, इस जवाब के ऊपर एक काउंटर सवाल ये बनता है कि अगर बाबर आजम की स्ट्राइक रेट का भी आपको लगता है इशू नहीं है, या आपने 150 का नहीं कहा, कीपिंग का भी मशवरा नहीं दिया, तो फिर बाबर आजम पाकिस्तान टी20 टीम का हिस्सा क्यों नहीं है। फिर इसका ये सवाल बनता है कि आपको लगता है कि नहीं ये दोनों चीजें नहीं आपने कहीं, तो फिर बाबर आजम टी20 का हिस्सा क्यों नहीं है। और अगर बाबर नहीं है फिर रिजवान भी क्यों नहीं है। सवाल तो ये भी बनता है। मतलब सबको पता है मीडिया में कि टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने खुद डिसाइड करके इन दोनों क्रिकेटर्स को आगाह किया कि आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें। और जो खबरें आई कि 150 के पास जाके अपना स्ट्राइक रेट लेके आने, जो मैंने परसों भी एक वीडियो की थी, मैंने आपको बोला था कि ये अनफेयर है बाबर रिजवान दोनों को कहना कि जिनका एक स्ट्राइक रेट 127 है, दूसरा का 129 है, दोनों को ये कहना कि 150 का स्ट्राइक रेट करें फिर आप टीम में होंगे। जबकि पाकिस्तान की मौजूदा टीम में एक भी प्लेयर ऐसा नहीं जिसका 150 का स्ट्राइक रेट हो, एक भी ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा 140 शदाब खान है, वो ऑलराउंडर है। और बैट्समैन में अगर देखा जाए 138 का साइम अयूब का है। इवन फखर जमान का, जिनको हम सब समझते हैं वो हैं भी अच्छे बल्लेबाज, उनका 132 का स्ट्राइक रेट है। बट उनकी खूबी ये है कि शुरू में थोड़ा सा स्लो होते हैं, बाद में वो तेज तेज करते हैं। हाँ, 192 का स्ट्राइक रेट हसन नवाज का, मगर उनके रन बहुत कम है, अभी 250 रन है उनके। 154 का या 152 का स्ट्राइक रेट मोहम्मद हारिस विकेट बैट्समैन का जरूर है, मगर उनके भी अभी के 500 रन भी नहीं हुए, 327 शायद उनके रन है टी20 के अंदर, तो बहुत कम रन है अभी। जब थोड़ा और लंबा खेलेंगे, यही स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखेंगे तो बहुत बड़ी बात है। बट एट द मोमेंट मैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूं जो थोड़ा ज्यादा खेले, एटलीस्ट 500 टी20 रन की हो, उनमें से कोई एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसकी 150 का स्ट्राइक रेट हो पाकिस्तान में। और अगर बाबर रिजवान से ये मांग की जाना तो गलत होगा। आप ये जरूर कह सकते हैं, ये मांग जरूर बनती है कि भाई 129 भी मतलब डजंट मेक एनी सेंस। बड़े बड़े क्रिकेटर जो अच्छे टी20 में भी खेल रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट तगड़ा है, तो आप 140 तक तो लाजमी जाए। 140 मतलब अच्छी सेंस बनती है। इवन कि आप ऋषभ पंत देख लें, जो इंडिया के अच्छे टेस्ट में तेज खेलने वाले बल्लेबाज हैं, उनका टी20 में 140 से कम का स्ट्राइक रेट है। तो 140 सेंस बनती है कि 140 होनी चाहिए, यहां तक ठीक है, ये मांग होनी चाहिए। मगर अब तो हैसन ने इनकार ही कर दिया। उन्होंने बोला कि मैंने तो बाबर से दोनों बातें नहीं की, ना कीपिंग वाली की है, ना ही मैंने ये बात की है कि भाई अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा दो। फिर सवाल ये बनता है कि अगर आपने दोनों बातें नहीं की तो फिर बाबर आजम में गलती क्या है, उनका कसूर क्या है, फिर आप उनको टी20 टीम में क्यों नहीं आते। फिर आकिब जवेद जो कि हेड हैं और सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के वो हेड हैं, सिलेक्शन कमेटी के अंदर हैं, और सब कुछ के करते धरते दो ही हैं, एक माइक हैसन और एक आकिब जवेद। आकिब जो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को और रिजवान को बता दिया गया कि आपको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, आपका रोल क्या होना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि हमने कहा है, मगर हैसन तो इनकार कर गया। उन्होंने बोला हमने बात नहीं की। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के ऊपर जो के सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत करते हैं, जो वैसे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया एकदम साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया वो बड़ा एक ठीक तरह से रद्द-ए-अमल था। भाई आप कैसी मांग कर रहे हैं बाबर आजम से कि आप कीपिंग भी करें। सिर्फ क्या है कि मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर बनाना है सबको। तो बाबर आजम को अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट चीज और भी हो बैटिंग के अलावा, तो वो बॉलिंग कर सकते हैं, शायद वो प्रैक्टिस में भी करते हैं, वैसे भी वो पहले करते रहे हैं, फर्स्ट क्लास में भी करते रहे हैं, तो वो हम वहां तो कर सकते हैं। बट आपको कीपिंग कहना मतलब डजंट मेक एनी सेंस। और फिर शहीन के ऊपर आ जाइए। शहीन के ऊपर बात ये हुई थी, जो मीडिया में खबरें आई, मैंने शहीन वाली बात की तस्दीक मैं नहीं कर पाया हूं, बट बाबर वाली बात की मैंने एक दो जगहों से मैंने भी सुना, मतलब करीबी जराये से, कि ऐसा ही, क्योंकि बातचीत तो हैसन की और बाबर आजम की हुई ना, तो इसका मतलब ये दो बंदे ही गवाह होंगे। तो बाबर का सबको पता है, बाबर नहीं लीक करते, हैसन अपने खिलाफ बात क्यों लीक करेंगे। बट इस बात की इंप्लीमेंटेशन के लिए टीम मैनेजमेंट में और सीनियर क्रिकेटर्स को भी